कि एवरेज स्टूडेंट लोग को थोड़ा दिक्कत होता है कि क्लास 12 का जो पढ़ाई है उसको कैसे हम कंप्लीट करेंगे और कैसे उसको अंडरस्टैंड करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है कि अगर आप एवरेज स्टूडेंट है तो यहाँ पर कुछ मेथड बताएंगे, कुछ आपको फॉर्मूलाज बताएंगे जिसके हिसाब से क्या कर सकते हैं, अपना जो क्लास 12 का जो पढ़ाई है उसको मतलब आसान बना सकते हैं। तो क्या होता है कि अगर मान लीजिए अगर क्लास 11 का अगर आप कुछ चैप्टर अगर मिस है या फिर आप क्लास 11 में ठीक से नहीं पढ़े हैं, तो फिर हो सकता है कि क्लास 12 का जो पढ़ाई है वो आपका शायद थोड़ा आपको दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि क्लास 12 का जो चैप्टर है, जो कॉन्सेप्ट है, वो आप क्लास 11 से थोड़ा मैच करता है। तो अगर क्लास 12 का कुछ चैप्टर को समझना है, आपको एक्सरसाइज को समझना है, उसका कॉन्सेप्ट को समझना है, तो फिर क्या करना होगा कि आपको क्लास 11 का भी चैप्टर को आपको ठीक से करना होगा। मतलब कि अगर क्लास 11 में पढ़ाई किए हैं और एवरेज स्टूडेंट है, तो यहाँ पर क्या होता है कि उन लोग का क्लास 11 का बहुत सारा चैप्टर आपको छूट जाता है, क्योंकि उनको लगता है कि क्लास 11 में सिर्फ पास हो जाना है, फिर हम 12th में किस तरह भी ज़्यादा मेहनत करेंगे और हमको अच्छा मार्क्स मिल जाएगा। तो बात होता है अगर क्लास 11 में पास हो गए हैं लेकिन आपके पास कॉन्सेप्ट वो बिल्ड नहीं है, तो फिर कोई बात नहीं। लेकिन अभी क्या है कि अगर आप स्टार्टिंग पॉइंट में है, तो अभी से अगर आप क्लास 11 का भी कवर करेंगे तो हो सकता है कि क्लास 12 का भी आप सिलेबस को उसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो पहला मेथड क्या करना है कि अगर क्लास 12 का पढ़ाई कर रहे हैं तो फिर आपको उसके साथ साथ क्या करना है, क्लास 11 का बुक का भी आपको मतलब देखना है। मतलब कि जैसे ही क्लास 12 का पढ़ाई कर रहे हैं तो कुछ कुछ चैप्टर में क्या होता है क्लास 11 से स्टार्ट है, तो फिर वहां पर आपको अंडरस्टैंडिंग शायद कम हो जाएगा या फिर लैक ऑफ नॉलेज रहेगा। तो फिर आपको ऐसा कंडीशन में क्या करना है कि आपको क्लास 11 का भी आपको कवर करना है। जब आप क्लास 11 को अच्छे से समझेंगे उसके बाद ही क्या होगा कि क्लास 12 का जो चैप्टर है, जो कॉन्सेप्ट उसको समझ में आएंगे। लेकिन क्लास 12 में क्या होता है कि थोड़ा आपका डिफिकल्ट हो जाता है कि समझने के लिए, क्योंकि क्लास 12 का जो पढ़ाई है ज्यादा इक्वेशन रहता है। अगर मान लीजिए साइंस के स्टूडेंट है तो उसमें ज्यादा इक्वेशन रहता है, ज्यादा फॉर्मूलाज रहता है, ज्यादा मतलब एक्सरसाइज रहता है उसको सॉल्व करने के लिए, क्योंकि आपको सॉल्व तभी कर पाएंगे जब आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग रहेगा। अगर मान लीजिए अगर बेसिक आपका स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगा तो फिर हो सकता है कि थोड़ा सा आपको क्लास 12 में प्रॉब्लम हो जाएगा। क्या होता है कि अगर बेसिक अगर आपको समझ में आएगा तो फिर क्लास 12 का जो चैप्टर है वो आपको समझ में ही आएगा, क्योंकि अगर आपका बेसिक आपका लैक है या फिर बेसिक आपको समझ में नहीं आता है तो फिर क्लास 12 का जितना भी आप कोशिश करेंगे जो भी चैप्टर को समझने का, आप नहीं समझ पाएंगे। क्योंकि जैसे कि अल्फाबेट, जैसे कि इंग्लिश का अगर आपको अल्फाबेट नहीं पता है तो फिर कोई भी आप सेंटेंस या कोई भी आप जो बोलेंगे वो बोल नहीं पाएंगे या लिख नहीं पाएंगे। तो उसी तरह जैसे कॉन्सेप्ट जो होता है बेसिक आपका क्लास 11 से स्टार्ट होता है, तो जो भी आप किताब पढ़ते हो आपका क्लास 11 से आपके स्टार्ट है, तो क्लास 11 का जो भी चैप्टर है, जो भी कॉन्सेप्ट है उसको पढ़िए, ताकि आपको क्लास 12 का जो चैप्टर जब स्टार्ट करेंगे तो आपको अच्छा समझ में आएगा। अब बात होता है कि जैसे कि अब ऐसा नहीं है कि आपको सारे चैप्टर को पढ़ना है, आप लिंक कर लीजिए कि कौन सा क्लास 12 का चैप्टर है वो क्लास 11 से मैच करता है, आप उसको लिंक कर लीजिए। जैसे कि मैथमेटिक्स में आपका होता है डिफरेंशिएशन और क्लास 12 में भी आपका डेरिवेटिव भी है, तो हो सकता है कि आपको क्लास 12 का जो मैथमेटिक्स है आपको थोड़ा समझ में नहीं आएगा अगर मान लीजिए क्लास 11 का जो डिफरेंशिएशन आप उसको नहीं किए होंगे। और फिर आपका रिलेशन एंड फंक्शन जो होता है वो भी आपका क्लास 11 से आपके स्टार्ट होता है। अगर रिलेशन ऑफ फंक्शन अगर आप क्लास 12 में आपको दिक्कत हो रहा है तो फिर उसका बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो आपका क्लास 11 में आपको स्टार्ट होता है। तो उसी तरह आप खुद से लिंक कर लीजिए, थोड़ा सा आपको मतलब एनालाइज करना पड़ेगा कि क्लास 12 का जो चैप्टर है वो क्लास 11 से किससे मैच करता है। तो आपको खुद से आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर बारीकी से हम आपको बताएंगे तो फिर हो सकता है कि आपका ये सेशन कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो आपको खुद से थोड़ा सा एनालाइज करना पड़ेगा, आप खुद से रिसर्च करना पड़ेगा। अब बात होता है कि जैसे कि आप कोई भी चैप्टर को स्टार्ट करते हैं तो फिर बीच बीच में आपको दिक्कत भी होता है। तो जैसे कि आप कुछ चैप्टर को समझ में आया, कुछ चैप्टर को समझ में नहीं आया, तो फिर आप क्या करते हैं क्लास 12 का जो चैप्टर है उसको फिर आप आगे बढ़ जाते हैं या फिर आप इग्नोर कर लेते हैं। लेकिन आपको अभी पता नहीं चलेगा, लेकिन जब आप एग्जाम जब देंगे, जब आप 12 बोर्ड के जब एग्जाम देंगे, वहां पर क्या होता है कि जो भी क्वेश्चन आपको मिलेगा शायद उसको आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन दिखने में आपको सिंपल लगता है लेकिन जब सॉल्व करेंगे तब वो आपके लिए वो डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन समझेंगे तो ही आप मतलब कि जो आप देंगे। लेकिन अगर मान लीजिए आप कॉन्सेप्ट मतलब क्वेश्चन को समझ गए हैं लेकिन तब आंसर कैसे देंगे, क्योंकि मैक्सिमम आपका इक्वेशन ही रहता है, मैक्सिमम आपका कॉन्सेप्ट रहता है। तो क्या होता है कि हो सकता है कि क्लास 12 में जो भी आप पढ़ेंगे तो हो सकता है कि कुछ कुछ जो क्वेश्चन है आपके बाहर से भी आ सकता है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन जो डीप रहता है, जो हॉट क्वेश्चन रहता है, जिसको समझने के लिए आपका कॉन्सेप्ट आपका मतलब अच्छा आपको होना चाहिए। तो हो सकता है कि ऐसा क्वेश्चन को शायद आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो वैसा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करना है कि आपको बेसिक जो 11th का जो चैप्टर है उसको कंप्लीट कीजिए। अब बात होता है कि क्लास 12 में इतना सारा चैप्टर रहता है, इतना सारा सिलेबस रहता है, उसको क्लियर करते करते टाइम पार हो जाता है। लेकिन अगर मान लीजिए एवरेज स्टूडेंट है तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि पहला मेथड क्या है कि आपको 12th में आपका बाहर का जो रेफरेंस बुक होता है, जो बाहर का जो किताब होता है, आपको उसको देखना नहीं है अगर आप मान लीजिए एवरेज स्टूडेंट है। क्योंकि अगर आप एवरेज स्टूडेंट है तो फिर आप सबसे पहले आपके लिए मोस्ट प्रायोरिटी क्या रहता है कि आपको 12th बोर्ड का जो किताब है जो आपको मिलता है उसी को कंप्लीट करना है। अगर मान लीजिए उस किताब को कंप्लीट अच्छे से कर लिए हैं, अगर आप एक्सरसाइज भी अच्छा से कंप्लीट कर लिए,
उसके बाद देखिएगा आपको बाहर का किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम क्या होता है कि वो किताब से ही पूछेगा, कुछ कुछ क्वेश्चन जो रहता है कि आपको बाहर से क्वेश्चन पूछेगा, तो इसके लिए आपको ज्यादा घबराना नहीं है। लेकिन अगर आप स्टार्टिंग से अगर बाहर की किताब पढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको ज्यादा दिक्कत हो जाएगा। क्लास 12th में क्या है कि जो भी आप नहीं समझे उसको किताब को ही पहले कंप्लीट कीजिए, आप किताब से कॉन्सेप्ट को समझिए। लेकिन अगर आप बाहर किताब से पढ़ेंगे तो क्या होता है कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। जैसे कि आपका जो क्लास 12 का जो एक्सरसाइज है, जो क्वेश्चन रहता है वो बहुत ही लेंदी रहता है, मतलब कि बहुत बहुत सारा रहता है, तो उसको ही सॉल्व करते करते आपका टाइम निकल जाएगा। अगर मान लीजिए उसे किताब को सॉल्व नहीं किए, ऊपर से फिर आप बाहर किताब को ही पढ़ रहे हैं, तो फिर हो सकता है कि आपको यहाँ पर थोड़ा दिक्कत हो। अब यहाँ पर भी ऐसा होता है कि एवरेज स्टूडेंट लोग का एक माइंडसेट रहता है कि बाहर का जो किताब है वो अच्छा कॉन्सेप्ट को समझाया है, ताकि बाहर किताब पढ़ेंगे तो हमको अच्छा समझ में आएगा। चलिए ठीक है, वो बात भी सही है। लेकिन अगर एक सेटिस्फेक्शन के लिए आपको क्या करना होगा कि आपको 12th का जो किताब वो तो आपको कंप्लीट करना ही पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए बाहर की किताब को पढ़े, लेकिन आप सिलेबस जो होता है, जो स्कूल का जो बुक जो होता है उसको कंप्लीट नहीं किए, तो यहाँ पर क्या एक आपको शंका रहेगा कि हम कंप्लीट नहीं किए तो फिर क्वेश्चन क्या पता बाहर से आएगा कि अंदर से आएगा। तो इसी शंका को, डाउट को क्लियर करने के लिए पहले आप स्टेप क्या होता है कि आप 12th बोर्ड का ही आप क्लियर कीजिए। जो बुक मिलता है, जो आपको नोट्स मिलता है, पहले ही 12th बोर्ड का ही आप क्लियर कीजिए। उसके बाद अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद आपको क्लास 11 का बेसिक आपको समझ में आता है और आपके पास इनफ समय है, तभी आप क्या कीजिए, बाहर का जो किताब है या बाहर का जो सैंपल पेपर है उसको यूज कीजिए। लेकिन अगर आप, जैसे कि कभी कभी क्या होता है कि जो जिसको पढ़ने में अच्छा लगता है, जिसको पढ़ने में बहुत जो स्ट्रॉन्ग है, तो उसके लिए उतना दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो बाहर का भी बुक पढ़ सकता है, सैंपल पेपर को भी पढ़ सकता है, क्योंकि वो अपना जो किताब है स्कूल का वो पहले ही कंप्लीट कर लेता है। लेकिन अगर आप मान लीजिए एवरेज स्टूडेंट है, या तो हो सकता है कि आप अगर मान लीजिए ठीक से पढ़ नहीं पाए, तो ऐसा सिचुएशन में क्या करना है कि आपको बाहर की किताब नहीं पढ़ना है। क्योंकि अगर ऐसा कंडीशन में अगर बाहर किताब पढ़ेंगे, जब एग्जाम नजदीक आएगा उस समय फिर आपको एक डाउट मतलब नजर आएगा कि हम तो स्कूल का जो किताब है, जो स्कूल का जो एक्सरसाइज है, उसे हम कंप्लीट नहीं किए। तो उस समय जब डाउट अब जब आपका राइज हो जाएगा, तो उस समय आप कुछ कर भी नहीं सकते हैं। तो प्रैक्टिकली क्या होता है कि उस समय आप फंस जाएंगे, क्योंकि आपका हमेशा मन सताएगा या आपका माइंडसेट आपका बिगड़ जाएगा कि हम स्कूल का किताब को कंप्लीट नहीं किए हैं, तो फिर क्वेश्चन पता नहीं कहां से कैसे आएगा। तो इसीलिए प्रैक्टिकली में क्या करना है कि आपको पहले ही अब स्टेप सोच लीजिए कि हमको क्लास 12 का पहले जो किताब है जो स्कूल से मिला उसी को ही आप कंप्लीट कीजिए। जब कंप्लीट हो जाता है उसके बाद आप बाहर किताब को पढ़िए, तब क्या होगा कि आपको पढ़ने में भी ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि उस समय आप सेफ जोन में रहेंगे, कि आप मतलब सिक्योरिटी में रहेंगे। लेकिन अगर क्लास 12 का किताब को छोड़कर आप बाहर से पढ़ रहे हैं, और बाहर किताब में क्या होता है कि बहुत सारा कॉन्सेप्ट भी बहुत एक्सप्लेनेशन किया गया, मतलब कि बहुत बारीकी से। लेकिन अगर मान लीजिए उतना समय नहीं दे पा रहे, या फिर कभी कभी क्या होता है कि आप अपना जो बुक है उसको बार बार चेंज कर रहे हैं, कभी किसी और का बुक पढ़ रहे हैं, किसी और का बुक पढ़ रहे हैं, तो ऐसे करते करते क्या होता है कि अपना टाइम का भी वेस्ट करेंगे, फिर आपके पास कंप्लीट कॉन्सेप्ट आपके पास नहीं रहेगा, तो यहां पर दिक्कत हो जाता है। तो इसीलिए आप भी माइंडसेट ऐसा बनाना है कि आपका पहला जो मेथड है, पहला जो स्टेप है कि आपको ये करना है कि फर्स्ट आपको क्लास 12 का जो किताब है उसी को कंप्लीट कीजिए, जो नोट्स मिला उसी को समझिए। और बीच बीच में दिक्कत होता है, क्योंकि दिक्कत तो होगा अगर मान लीजिए क्लास 11 का अगर आप कॉन्सेप्ट आपको अगर नहीं पता है, तो पहले यही है कि क्लास 11 का भी कंप्लीट कर लीजिए, जो जो लिंक है क्लास 12 से उसको कंप्लीट कर लीजिए। अब ऐसा नहीं आपको सारा कंप्लीट करना है, कुछ कुछ चैप्टर आपका लिंक रहता है क्लास 11 से, अगर वो क्लास 11 आपका बेसिक अगर ठीक मतलब को समझ में नहीं आता है या फिर आपको नहीं पता है, तो फिर क्लास 12 का जो चैप्टर है आपको वहां पर आपको दिक्कत हो जाएगा। तो फर्स्ट क्या है कि आप क्लास 12 में अगर आपको अच्छा मार्क्स लाना है, अगर मान लीजिए एवरेज है तो फिर आपको 90 एबव तो नहीं आएगा, लेकिन आप कम से कम आप 70 स्कोर ज्यादा कर सकते हैं। क्योंकि एवरेज स्टूडेंट को क्या होता है कि थोड़ा कॉन्सेप्ट का ही दिक्कत होता है, क्योंकि अगर कॉन्सेप्ट अगर समझ में आएगा तो क्वेश्चन आपको ऑटोमेटिक समझ में ही आ जाएगा। क्योंकि अगर मान लीजिए आपका क्वेश्चन अगर घुमा फिरा के पूछता भी है, तो फिर अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फिर इसके मेथड्स क्या हो सकता है, आप कुछ तो कुछ आप लिख ही देंगे। अगर मान लीजिए आपको कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं है और क्वेश्चन थोड़ा घुमा फिरा के आ जाता है, तो ऐसा कंडीशन में क्या होता है कि शायद आप ठीक से लिख नहीं पाएंगे। क्योंकि सबसे पहले क्या होता है कि जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जब भी एग्जाम में आप बैठते हैं, तो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या रहता है कि आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। अगर मान लीजिए क्वेश्चन ही आपको समझ में नहीं आएगा, तो फिर आप आंसर क्या लिखेंगे। तो इसीलिए आपको क्या करना है कि आपको क्वेश्चन तभी समझ में आएगा जब आपका कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहेगा, मतलब क्लियर रहेगा, जब आपको अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छा से रहेगा, तभी आप क्वेश्चन को समझ पाएंगे, तभी आप क्वेश्चन का जो जवाब है उसको अच्छा से दे पाएंगे।